वेलकम टू एडुकैमी की यूट्यूब चैनल। मैं रोहित कुमार आज आपके लिए बिहार लोक सेवा आयोग के बारे में हम बात करने वाले हैं। उसके पाठ्यक्रम के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे, तथा उससे रिलेटेड जितनी भी पाठ्यक्रम और पुस्तकें और किस प्रकार से उनकी एग्जाम का पैटर्न है, उनके तरीका है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम बिहार लोक सेवा की बात इस एडुकैमी चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। बाकी इस चैनल को अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो दबाइए, ताकि और भी बहुत सारे नोटिफिकेशन वीडियोस का इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहे। इसकी चर्चा करने से पहले, बिहार लोक सेवा आयोग की चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 31 अप्रैल को ये हमारा एग्जाम है, बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। और हमारा चैनल जो है इसके लिए बहुत सारे बिहार जीके से वीडियोज, उससे रिलेटेड बिहार जनरल नॉलेज, उसके हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, सिविक्स और ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस लेकर आ रही है, ताकि आपको एग्जाम के लिए आपको काफ़ी मदद मिले एग्जाम में। इस प्रसंग की शुरुआत से पहले मैं आपको बता दूं कि एक कोट है जिसे कहा जाता है, भाई सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वाले पर फिदा हो जाती है। कितनी बड़ी बात है कि भाई सक्सेस की सबसे बड़ी खास खास बात क्या है कि भाई मेहनत करने वाले पर फिदा हो जाती है। भाई सफलता जो है किसे मिलता है? जो मेहनत करता है। मेहनत करने वालों को ही सफलता मिलती है। अक्सर कहा गया है कि भाग्य होता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि भाग्य को अपने हाथ से भी लिखा जाता है। तकदीर और लकीर, लकीर तक के माध्यम से तकदीर लिखा जा सकता है। तो सक्सेस सबसे बहुत बड़ी बात है सक्सेस को लेकर। और सक्सेस अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं, किसी प्रकार की सफलता की बात हो, चाहे वो शैक्षणिक सफलता हो, चाहे वो आपकी राजनीतिक सफलता हो, चाहे वो आपकी आर्थिक सफलता हो, चाहे मानिए जिस प्रकार की सफलता का आप कल्पना अपने मस्तिष्क में आप करते हैं, वो सफलता आपकी मेहनत के अनुरूप ही मिलता है। क्योंकि भाई कर्म अगर आप नहीं करेंगे तो सफलता कहाँ से मिलेगी? इसीलिए भगवत गीता में कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म हेतु भूर्मा ते अस्तु कर्मणि। रामचरितमानस में भी कहा गया, भी कर्म प्रधान विश्व रुचि राखा, जो जस कर ही तो तस फल चाखा। मतलब सफलता कर्म, मतलब सफलता जो है कर्म का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना? तो सफलता ज़रूर मिलेगी अगर आपने मेहनत सही ढंग से कर रहे हैं तो। और ऑब्वियसली आपने मन में चाहत, आपने लक्ष्य बनाया है, चाहे वो किसी भी प्रकार का लक्ष्य है, तो मिलेगा। चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत हम यहाँ से करते हैं कि आज की जो शुरुआत है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कैसे किया जाए, उसकी परीक्षा का और मुख्य प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है। तो अगर हम बात करें कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सिलेक्शन प्रोसेस, जो चयन की प्रक्रिया होती है, वो 3 प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। जो 3 प्रोसेस है, वो पहली है प्रारंभिक परीक्षा, दूसरी जो परीक्षा है जिसे आप लिखित परीक्षा या मेंस रिटन एग्जाम कहते हैं, वहीं पर तीसरी जो है साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू कहा जाता है। बीपीएससी जो एग्जाम है, उसकी जो प्रारंभिक परीक्षा है, उसमें मात्र एक ही पेपर पूछे जाते हैं और उन्हीं एक पेपर में दोनों, जिसमें से 15 टू 20 क्वेश्चन जो होते हैं, आपको एप्टीट्यूड से होता है। सबसे पहले आपको प्रीलिम्स एग्जाम को पास करना होता है। इस सिलेक्शन की प्रक्रिया है कि पहले आप प्रीलिम्स पास कीजिए अर्थात प्रारंभिक जो से क्वालिफाइंग पेपर होता है, उसके बाद लिखित परीक्षा है अर्थात मेंस रिटन एग्जाम, और तीसरा आपका साक्षात्कार। अब चलिए, ये 3 प्रोसेस तो आपने यहां पर देखा। आप किस किस एग्जाम के लिए वहां पर पोस्ट जो होते हैं, अगर आप अपने मेहनत के दम पर आपने अपनी उस तकदीर को, अपने हाथों की लकीर को आपने खींचा, तो उसके माध्यम से जो आपको पोस्ट मिलने वाले हैं, आपका जो पद के लिए जो आप चयनित होंगे, उनमें से आपका स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, या फिर आप उसे डिप्टी कलेक्टर कह सकते हैं, राज्य प्रशासनिक सेवा या डिप्टी कलेक्टर के लिए आप चयनित होंगे। क्योंकि जब फाइनल लिस्ट बनता है तो
तो नंबर के आधार पर, बेसिस पर व्यक्ति को अलग अलग पद दिए जाते हैं। तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या डिप्टी कलेक्टर का पद, जिसे राज्य प्रशासनिक सेवा या डिप्टी कलेक्टर कहते हैं, वो पद आपके नंबर के बेसिस पर मिल सकता है। वहीं पर आप राज्य पुलिस सेवा या पुलिस उपाधीक्षक, जिसे आप डीएसपी कहते हैं, जिसको हम पहले डेप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहा जाता है, वो आपका पद इसके माध्यम से मिल सकता है। वहीं पर अगर हम बात करें तीसरी की, अगर हम बात करें तो तीसरे में आपको स्कूल डिपार्टमेंट, स्कूल विभाग में, या पॉपुलेशन डिपार्टमेंट, जनसंख्या विभाग में, या लेबर ऑफिसर, श्रम अधिकारी, या फिर जेल डिपार्टमेंट, जेल अधिकारी, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट, नायब तहसीलदार, या फिर आप कह सकते हैं इन सभी एग्जाम में आपको मिल सकता है। आपको ये सारे पद आपके मिल सकते हैं। ठीक है, अब बीपीएससी की अगर हम बात करें कि बिहार पब्लिक एग्जाम, उसका पैटर्न और सिलेबस क्या होता है, उसकी अगर हम चर्चा करें तो देख सकते हैं कि भाई पहला जो पेपर जिसे हम प्रारंभिक एग्जाम कहा, उस प्रारंभिक एग्जाम में सबसे पहले जनरल स्टडी होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपका जनरल स्टडी और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, और ये हमारे जो प्रारंभिक एग्जाम जो है, प्रीलिमिनरी जो है, उसके लिए पूछा जाता है। वहीं पर आपके 3 प्रकार के जनरल हिंदी, जनरल स्टडी और पेपर फर्स्ट, फिर जनरल स्टडी पेपर सेकंड, और तीसरा जो होता है मेंस एग्जाम का ऑप्शनल, जो ऐच्छिक विषय, ये आपके मेंस एग्जाम के लिए होते हैं। और उसके बाद तीसरा जो प्रोसेस है, जिसे आप इंटरव्यू कहते हैं, साक्षात्कार कहते हैं, और फाइनली जो है एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाला जाता है, कट ऑफ जारी किए जाते हैं, और कट ऑफ के आधार पर आपका सिलेक्शन होते हैं, है ना। ये प्रकार का प्रोसेस है आपका। अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रीलिमिनरी अर्थात कि प्रारंभिक एग्जाम की बात करते हैं। सो बिहार लोक सेवा का जो एग्जाम जो है, संगठन जो है, जो आपको एग्जाम करवाती है, कंडक्ट करवाती है, जिसको बीपीएससी कहते हैं, वो किस प्रकार का है। तो सबसे पहला जो एग्जाम कंडक्ट करवाने का जो मोड है, परीक्षा का मोड जो है, ऑफलाइन होता है। बिहार के डिफरेंट जिलों में इस एग्जाम को कंडक्ट करवाए जाते हैं। जो प्रमुख जिलों में जो बीपीएससी को लगता है कि भाई ये जिला बिहार के लिए, बिहार लोक सेवा आयोग यहाँ पर कंडक्ट करवा सकती है, तो भाई उसके आधार पर वो बिहार के भिन्न क्षेत्र में वो कंडक्ट कर। दूसरी बात है कि जब आप फॉर्म को भरेंगे उस वक्त आपको एग्जाम सेंटर को चयनित करने का विकल्प नहीं होता है। मतलब ये हुआ कि बिहार लोक सेवा आयोग आपको कहीं पर भी सेंटर दे सकती है, बिहार के किसी भी रीजन में आपको एग्जाम ले सकती है, वो आपको वहां पर जाना। दूसरी पॉइंट, आपने पहला देखा कि परीक्षा मोड ऑफलाइन होता है। वहीं पर हम टोटल पेपर की बात करें, कुल प्रीलिम्स प्रश्न की बात करें, तो सिर्फ एक पेपर उसमें होते हैं। एक पेपर होगा, सिर्फ 1 पेपर होता है। बाकी के राज्यों में 2 पेपर होता है, जिसे आप जीएस फर्स्ट या फिर आप पेपर फर्स्ट में जनरल स्टडी, और पेपर सेकंड में आप देख सकते हैं कि भाई हो सकता है कि वो आपका सी सेट पूछ ले या हिंदी पूछ ले, इस तरीके से बहुत सारे पूछते हैं। लेकिन बीपीएससी में मात्र सिर्फ एक पेपर होता है। और एग्जाम का जो लेवल है, परीक्षा का जो स्तर है, वहां पर वो सारे प्रश्न करीब करीब 12th के बेसिस पर होते हैं। मतलब आपको 12th के बेसिस पर ही ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स के सारे क्वेश्चंस आपको 12th। तो अगर आप 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के सारे स्टैंडर्ड बुक और जो भी हैं उनको आपने बेहतर तरीके से कवर किया है, तो इस बात में आपकी निश्चिंत रहें कि आपकी सफलता निश्चित है आपका। तो मतलब आप 12th लेवल तक के सारे बुक्स को या फिर उसके सिलेबस को, जो बिहार लोक सेवा आयोग ने जो पाठ्यक्रम तैयार किया है, उस पाठ्यक्रम के माध्यम से आप उसे पढ़ें, है ना। वहीं पर अगर हम एग्जाम टाइप की बात करें, परीक्षा के प्रकार की बात करें, तो परीक्षा का जो प्रकार है आपका प्रीलिम, आपका जो प्रारंभिक एग्जाम का, वो वस्तुनिष्ठ अर्थात एमसीक्यू के टाइप का होता है। मतलब और एमसीक्यू में भी 4 प्रकार के विकल्प नहीं पूछे जाएंगे, विकल्प 5 टाइप के विकल्प पूछे जाते हैं, ए बी सी और डी, और एक विकल्प ई होता है जिसमें यह पूछा जाएगा कि नन ऑफ दीज और मोर देन 1।
मोर देन वन, मतलब एक पांचवा विकल्प होता है, और एक पांचवा विकल्प बहुत ही खतरनाक होता है। मान लिया कि कोई ऐसे प्रश्न हो गए, जैसे उदाहरण के तौर पर पूछा कि भाई पूरी भारत में उस वक्त 16 महाजनपद था, और उन 16 महाजनपदों में से कौन से महाजनपद इनमें से है। अब ऑप्शन ए में आपने दे दिया कि अंग डाल दिया, अंग बिहार में कौन सा महाजनपद इनमें से है, दूसरा में डाल दिया मगध, और तीसरा में डाल दिया आपका वजी, है ना, वजी, और चौथा में डाल दिया आपका मथुरा। ओके, और आपको तो मान लिया कि इनमें से एक ही आपको याद है, आपको याद है मगध के बारे में कि भाई मगध बिहार का हिस्सा है, तो आपने तो ब्लाइंडली मगध के बारे में आंसर कर दिया। लेकिन वास्तविक रूप से तो आपको ये लग रहा है कि मगध इज राइट आंसर, क्योंकि महाजनपद था। लेकिन ये कह रहा है लास्ट का जो डी वाला ऑप्शन है, नन ऑफ दीज और मोर देन वन, मतलब एक से अधिक भी हो सकता है। तो आपको पता है कि अंग भी है, मगध भी है, वजी भी है, ये तीनों है, तो इसका ऑप्शन ए बी सी नहीं होगा, इसका आंसर डी होगा, ई होगा। तो ये जो है, ये ई वाला जो ऑप्शन है बहुत ही खतरनाक ऑप्शन बिहार बीपीएससी तैयार करती है, और इसमें बहुत सारे बच्चों को ये गलत हो जाता है। जो प्रश्न वो जान भी रहे होते हैं कभी कभी गलत हो जाते हैं, है ना। मान लिया किसी में से 3 और डाल देता कहीं और इसमें से ऑप्शन में कोई भी नहीं होता, आपको तो याद ही नहीं है भाई, तो नन ऑफ दीज तो भी आंसर होगा। तो कहने का मतलब डी एक ई ऑप्शंस होते हैं, विकल्प होते हैं बीपीएससी में, जो बहुत ही खतरनाक होते हैं और इससे ही बचना होता है। तो पेपर का जो एग्जाम का टाइप आपका क्या होगा, एमसीक्यू होगा, लेकिन 5 प्रकार के विकल्प उसमें पूछे जाते हैं। वहीं पर हम बात करें पेपर का मीडियम माध्यम का, तो बिहार जो है हिंदी भाषी प्रदेश है, लेकिन वहां की भिन्न भिन्न राज्यों से भी लोग पेपर देते हैं, तो मीडियम वहां का होता है हिंदी और इंग्लिश, जैसा सामान्यतः यूपीएससी का होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में पेपर पूछे जाते हैं। टोटल कुल प्रश्न जो पूछे जाते हैं, टोटल क्वेश्चंस, वो आपका 150 क्वेश्चंस का होता है। 150 क्वेश्चंस का होता है। एक क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होंगे, लेकिन वो कितने घंटे में, 2 घंटे में, 120 मिनट में आपका पेपर होगा, 120 मिनट का, जिसमें 150 प्रश्न होंगे, और कुल अंक भी होगा 150 मार्क्स का। एक जो सही उत्तर होगा उस पर 1 मार्क्स होगा, लेकिन नकारात्मक अंकन, नेगेटिव मार्किंग उसमें नहीं किया जाता। कि मान लिया आपने गलत किया, कोई प्रश्न आपका गलत है, तो उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो बच्चों से सलाह दिया जाता है कि भाई आप सारे प्रश्न को आप उसको उत्तर करके आए, अगर वो उत्तर आता हो या नहीं होता है। मान लिया सपोज दैट आपके इष्ट देवता अगर आपके ऊपर हावी हैं, आपसे खुश हैं, तो हो सकता है 10 प्रश्न आपके नहीं आते होंगे, 20 प्रश्न, उनमें से कुछ प्रश्न आपका सही हो सकता है, और वही प्रश्न जो है आपके सफलता का एक कारण बन सकता है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, ये सबसे अच्छी बात इसकी ये है ना। वही पेपर का अगर हम बात करें, पेपर फर्स्ट सामान्य अध्ययन होता है, और उसी में सामान्य अध्ययन के साथ ही कुछ 10 प्रश्न जो होते हैं जिसमें आपके एप्टीट्यूड और रीजनिंग के भी सवाल होते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपका पेपर इसमें पूछा जाता है, और कट ऑफ मार्क्स जो है डिसाइड किया जाता है आपका कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है। कभी 95 कट ऑफ होता है, कभी 96 होता है, कभी 97 होता है 150 में से। कभी कभी पिछले अगर हम बात करें पिछले एग्जाम के, तो 108 जनरल का कट ऑफ चला गया 150 में, 150 मार्क्स में 108 के आसपास। तो कट ऑफ जो है डिसाइड होती है, ठीक है। चलिए, ये बात तो हुआ अपने बिहार लोक सेवा का प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम की। अगर हम बात करें तो उसमें जो सवाल, जैसा कि हमने कहा कि 12th बेसिस पर पूछे जाते हैं, तो सामान्य विज्ञान से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं पर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की तथा समसामयिक जो घटनाएं हैं, उस समसामयिक घटनाएं के बारे में भी प्रश्न पूछेगा आपका। भारत का इतिहास हुआ, बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषता दी जाती है, जो कि हमारी यूट्यूब पर बिहार के इतिहास के बारे में जो क्लासेस भी अब साथ साथ में चल रही है। सामान्य भूगोल हुआ, बिहार के जो प्रमुख भौगोलिक प्रभाव है आपका, यहाँ के महत्वपूर्ण नदियां हुए, भारत के राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था में प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें बिहार का भी योगदान, एवं सामान्य मानसिक योग्यताओं को जांचने वाले ये सारे प्रश्न जो है जनरल स्टडी में पूछे जाते हैं। हम एक दूसरे वीडियोज में हम ये भी आपको बताएंगे कि कितने क्वेश्चन, किस सब्जेक्ट से, विषय से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, उसकी भी चर्चा हम लोग डिटेल से करने वाले हैं, ठीक है।
दूसरी बात करते हैं उसके अगर मुख्य परीक्षा की, तो मुख्य परीक्षा की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी जितने भी होते हैं वो मुख्य परीक्षा हेतु अलग से आवेदन पत्र भरवाते हैं। मतलब ये हुआ कि भाई आपने प्रिलिमिनरी एग्जाम आपने दे दिया, प्रारंभिक एग्जाम पास किया, उसके बाद आपको दूसरा पेपर आएगा मेंस का, और वो मेंस का फॉर्म का डेट निकलेगा, उसमें मेंस के आवेदन पत्र आपको भरवाया जाएगा, है ना। लेकिन मुख्य परीक्षा जो होगा वो निबंधात्मक प्रकार की होगी, मतलब लिखित तौर पर होगा, वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उसमें नहीं होंगे, है ना। दूसरी बात, प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन जो आवेदन भरते ही मुख्य परीक्षा के लिए जो अपनी इच्छा अनुसार एक वैकल्पिक विषय है, चाहे वो किसी भी प्रकार के वैकल्पिक विषय आप चाहते हो, उसकी भी चर्चा हम इसमें करेंगे, वो उसके लिए अनिवार्य होता है। एक बार अगर आपने वैकल्पिक विषय चयन कर लिया, इसके बाद इसमें परिवर्तन नहीं होगा। मान लिया कि अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं तो आपने प्रीलिम्स का फॉर्म भर रहे हैं उस वक्त, तो उसी वक्त वैकल्पिक आप का जो ऑप्शनल का पेपर, आप किस ऑप्शनल की का एग्जाम आप देना चाहते हैं, आप एंथ्रोपोलॉजी लेना चाहते हैं, आप बायोलॉजी लेना चाहते हैं, आप हिस्ट्री लेना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स लेना चाहते हैं, वो आपका ऐच्छिक विषय क्या होगा, वैकल्पिक विषय, वो पहले ही फॉर्म भर दिया जाता है और वो बाद में चेंज नहीं होगा। देख सकते हैं यहां पर कि जो समान, सबसे पहले एक पेपर होता है जिसे सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी 100 मार्क्स का होता है और 3 घंटे का पेपर होता है। वहीं पर समान अध्ययन पेपर है फर्स्ट, जीएस फर्स्ट, वो भी 300 मार्क्स का होगा, वो भी 3 घंटे का होगा। वहीं पर जीएस सेकंड 300 मार्क्स का है और 3 घंटे का होगा। और एक जो आपका, जैसा कि बताया हमने, ऐच्छिक विषय अर्थात ऑप्शनल पेपर, वो भी 300 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का होगा। तो आप कह सकते हैं कि भाई 4 प्रकार के यहां पर पेपर होंगे। पहला सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन फर्स्ट, सामान्य अध्ययन सेकंड और एक आपका ऑप्शनल, है ना। मतलब कह सकते हैं आपका ऑप्शनल, ठीक है। अब यहां सामान्य हिंदी जो है, ये देख सकते हैं, सामान्य हिंदी में जो प्रश्न जो है, बिहार की जो विद्यालय है, जो बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड है वहां का, बीएससी बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो माध्यमिक सेकेंडरी स्तर का जो 10th लेवल तक के वो प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। इसमें परीक्षा के सरल हिंदी में अपने भावों को स्पष्ट और शुद्ध रूप से व्यक्त करने की क्षमता। अब ऐसा इसलिए क्योंकि भाई वो हिंदी प्रदेश है, अब हिंदी प्रदेश है तो हिंदी वहां के लिए अनिवार्य भाषा सी हो गई है, इसलिए हिंदी पढ़ना अति आवश्यक होता है। अंकों का अगर विवरण की बात करें तो निबंध जो है 30 अंक के पूछे जाते हैं, व्याकरण 30 अंक के पूछे जाते हैं और वाक्य विन्यास 25 अंक के पूछे जाते हैं और संक्षेपण आपके 15 अंक। इस प्रकार से वहां पर आपके अंकों का विवरण है। निबंध 30 मार्क्स के निबंध पूछे जाएंगे जिसको ऐसे कहते हो। व्याकरण जो ग्रामर 30 अंक के पूछे जाएंगे, वाक्य विन्यास जो है आपका वो 25 अंक के और संक्षेपण जो है आपके 15 अंक। इस प्रकार से वो हिंदी, सामान्य हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं जो 300 मार्क्स का होता है। वहीं पर अगर हम बात करें कि भाई जो जीएस फर्स्ट है, जनरल स्टडी के किस प्रकार का सवाल पूछे जाएगा, तो भारत का आधुनिक इतिहास जो है ना, मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। भारत की जो संस्कृति है, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वर्तमान जो घटना चक्र है, कुछ सांख्यिकी विश्लेषण जैसे आरेख सारणी चित्रण, ये सब पूछा जाता है जीएस फर्स्ट के अंदर में। मतलब कह सकते हैं कि भाई इस पत्र में आधुनिक भारत तथा बिहार के विशेष संदर्भ वाले सारे इतिहास और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत पूछे जाने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। मतलब आप पूछ सकते हैं इसमें गांधीजम पूछ सकता है, चंपारण पूछ सकता है, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री पूछेगा आपको, है ना। साथ साथ में अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्व के बारे में पूछेगा, इंडियन कल्चर के बारे में पूछेगा। 1857 के बिरसा मुंडा के आंदोलन पूछ सकता है, चंपारण सत्याग्रह पूछ सकता है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन पूछ सकता है। मतलब वैसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें भारत के इतिहास के वैसे प्रश्न जिसमें बिहार का प्रमुख योगदान रहा है, ये आपको पूछा जाएगा 100% आपको। तो ये ध्यान देने वाली बात है। वहीं पर देखिए आप जनरल स्टडीज सेकंड, जीएस सेकंड, तो जीएस सेकंड में आपको भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत के भूगोल, भारत के विकास और विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका, इन सभी से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब भारतीय राज्य व्यवस्था पूछ रहा है तो भारतीय राज्य व्यवस्था में सिर्फ भारत की राज्य व्यवस्था की बात नहीं होगी, बिहार की भी राज्य व्यवस्था की बात की जाएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था में सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था नहीं, बिहार की भी अर्थव्यवस्था की बात होगी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत और तथा बिहार के भूगोल की भी बात की जाती है। बिहार के भूगोल से संबंधित
खंड में भारत की योजना, भारत के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल के संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महत्व और प्रभाव तथा बिहार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में भी पूछे जाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं बिहार और भारत दोनों को एक कोरिलेट करके उसको प्रश्न बनाए जाते हैं। तो इसलिए बिहार और भारत दोनों को पढ़ना अति आवश्यक है इस एग्जाम के लिए, है ना। और उस अगर आपको बिहार और भारत का दोनों में संतुलन अर्थात दोनों को आपने बेहतर तरीके से पढ़ लिया है तो ये एग्जाम निकालना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। जैसा कि लास्ट बात की थी ऐच्छिक विषय की, ऑप्शनल भी है, तो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो 34 ऐच्छिक विषय दिए गए हैं उसके चयन करना होगा। ये वेबसाइट है, यहां पर जाइए और वहां जाकर आप देख सकते हैं कि भाई वो अपने मन पसंद के जो भी ऐच्छिक विषय हैं वो उसको ऑप्शनल के तौर पर आप चुन सकते हैं, जैसा कि अभी आपको बताता हूं। दूसरी बात, आप जब मेंस एग्जाम आप पास हो जाते हैं, मुख्य परीक्षा पास हो जाते हैं, तब आपकी व्यक्तित्व परीक्षण होता है जिसको पर्सनैलिटी टेस्ट करते हैं। व्यक्तित्व जांच मतलब आपकी व्यक्तित्व कैसी है, बोलचाल में भाषा कैसा है, आपका सोचने का नजरिया कैसा, आपका मनोविज्ञान कैसा है। वो प्रश्नों के माध्यम से आपके अंदर की अंतर्वृत्ति जो है, संरचना जो है, मानसिक जो स्किल जो है आपका, जिसे सॉफ्ट स्किल कहते हैं, तो वो आपको जांचेंगे व्यक्तित्व परीक्षण के माध्यम से। वो देखेंगे कि भाई आप किस प्रकार से किस प्रश्न का जवाब देते हैं, आपकी थिंकिंग कैसे, क्योंकि कहा जाता है कि व्यक्ति जो सोचता है ना वही उसकी भाषा होती है। तो व्यक्ति जो सोचता है वही उसकी भाषा होती है, वही उसकी करनी है। भाई गांधी जी ने भी कहा है कि भाई जो हम सोचते हैं वही तो हम बनते हैं। तो वो व्यक्तित्व परीक्षण जो है, पर्सनालिटी टेस्ट आपका होता है, जो 120 मार्क्स के होते हैं, 120 मार्क्स के होते हैं। मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवार के लिए व्यक्तिगत परीक्षण होंगे, है ना। मतलब कहे कि भाई मुख्य परीक्षा 900 का होगा और साक्षात्कार जो होता है 120 अंक का होता है। टोटल 220 अंकों के आधार पर मेगा सूची तैयार किया जाएगा और हिंदी प्रांतांक मेगा सूची में नहीं जोड़ा जाता। हिंदी सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, उसको नहीं जोड़ा जाता है। तो टोटल 220 मार्क्स के पेपर होते हैं और उसके आधार पर मेगा सूची निकाली जाती है, ठीक है। और उसके आधार पर आपका सिलेक्शन प्रोसीजर शुरू होता है। जैसा कि हमने बताया मुख्य परीक्षा हेतु जो ऐच्छिक विषय क्या क्या हो सकता है, तो ऐच्छिक विषय में आपका कोड दिया है बे आपका, आप एग्रीकल्चर ले सकते हैं 40/404 में। आपका पालन में एनिमल हस्बेंड्री है, आपका एंथ्रोपोलॉजी है, बोटनी है, केमिस्ट्री है ना। सिविल इंजीनियरिंग हुआ, आपका कॉमर्स हुआ, आपका इकोनॉमिक्स हुआ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सभी जो है ऐच्छिक विषय में आते हैं। वहीं पर भूगोल, भू विज्ञान, इतिहास, श्रम समाज कल्याण, विधि, प्रबंधन, गणित, यांत्रिक, दर्शन शास्त्र, भौतिक, राजनीतिक विज्ञान, अंतरराष्ट्रीय संबंध, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, ये सभी एज ए ऑप्शनल के तौर पर चुन सकते हैं। स्टैटिक हुआ, जूलॉजी हुआ, हिंदी लैंग्वेज लिटरेचर हुआ, इंग्लिश लिटरेचर हुआ, उर्दू की बात करते हैं, बांग्ला भाषा, संस्कृत भाषा, फारसी भाषा, अरबी भाषा, पाली भाषा, मैथिली भाषा, ये सारे जो है आपका ऑप्शनल का एक हिस्सा बन सकता। अगर आप इसमें अपने आप को बेहतर आप समझते हैं तो ये आप ले सकते हैं। तो ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से संबंधित ये बहुत सारी जानकारी थी और ऐसे ही बहुत सारी जो जानकारी जो है जानकारी जानने के लिए इस चैनल पर आप बने रहें, इसके बेल आइकन को दबाएं और ताकि आने वाले इससे संबंधित बहुत सारी बातें पर हम लोग आपको बताएं, समझाएं कि एग्जाम से संबंधित। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे एक नए खबर के साथ हम आपके सामने हाजिर होते हैं। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।